हम हर दिन अनगिनत कीमतें देखते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये नंबर आखिर तय कैसे होते हैं? ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। असल में ये एक बहुत ही सोचे समझे मनोवैज्ञानिक खेल का हिस्सा है, जिसे हमारे खरीदने के फैसलों पर असर डालने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक ऐसा सवाल है जो शॉपिंग करते वक्त हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा। आखिर उस एक पैसे या एक रुपए से फर्क ही क्या पड़ता है? यही वो राज है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। कीमत तय करने की ये जो रणनीतियां हैं, ये असल में जानबूझकर अपनाई गई तकनीकें हैं। इनका एक ही मकसद है, ग्राहकों की सोच और उनके व्यवहार को अपने हिसाब से मोड़ना। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कीमत तय करने की सबसे जानी मानी ट्रिक की, जिसे कहते हैं चार्म प्राइसिंग। चार्म प्राइसिंग का सीधा साधा मतलब है किसी भी चीज की कीमत को एक पूरे नंबर से ठीक नीचे रखना, जैसे कि 200 की जगह 199। इसका मकसद सिर्फ एक है, यह एहसास दिलाना कि एक अच्छी डील मिल रही है, भले ही फर्क सिर्फ 1 रुपए का हो। दिमागी तौर पर 199 200 से काफी कम लगता है। अच्छा, पर ये काम कैसे करता है? इसके पीछे है लेफ्ट डिजिट इफेक्ट नाम का एक दिमागी सिद्धांत। हमारा दिमाग कीमतों को बाएं से दाएं पढ़ता है और पहले अंक पर ही जाकर अटक जाता है। तो जब हम 199 देखते हैं तो दिमाग 1 को पकड़ लेता है, जबकि 200 में 2 को, और बस इसी वजह से कीमत का फर्क असल से कहीं ज्यादा महसूस होता है। और हाँ, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। मुंबई में एक स्टडी हुई जिसमें पता चला कि 70% खरीदारों ने 100 रुपए की चीज के बजाय 99 रुपए वाली चीज को खरीदना पसंद किया। इससे पता चलता है कि ये ट्रिक असल दुनिया में कितनी असरदार है। चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे अलग अलग तरह से खत्म होने वाली कीमतें ग्राहकों को पूरी तरह से अलग अलग सिग्नल देती हैं। मतलब ये कहानी सिर्फ 99 की नहीं है। यहाँ पर दो मुख्य रणनीतियों में फर्क साफ है। एक तरफ है ऑड प्राइसिंग, जो 0.95 या 0.99 पर खत्म होती है। ये डिस्काउंट या सस्ते होने का एहसास देती है। दूसरी तरफ है इवन प्राइसिंग, जो पूरे नंबर में होती है, जैसे 500 रुपए। ये क्वालिटी और लग्जरी का एहसास कराती है। बड़े बड़े प्रीमियम ब्रांड्स इसका इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करते हैं कि उन्हें अपनी कीमत पर पूरा भरोसा है। ये बात बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन एक मशहूर एक्सपेरिमेंट में एक ही कपड़े को 34 पाउंड और 39 पाउंड में बेचा गया। अंदाजा लगाइए कौन सा ज्यादा बिका? 39 पाउंड वाला। इससे पता चलता है कि हमारा दिमाग कभी-कभी सबसे कम कीमत के बजाय सबसे अच्छी डील वाली कीमत को चुनता है। अब एक और जबरदस्त ट्रिक के बारे में बात करते हैं, जिसका इस्तेमाल मार्केटर हमारे फैसलों को बदलने के लिए करते हैं। इसे डिकॉय इफेक्ट कहते हैं। डिकॉय इफेक्ट तब काम करता है जब एक तीसरा ऑप्शन जानबूझकर ऐसा रखा जाता है जिसे कोई चुनेगा नहीं, लेकिन उसका एक ही काम होता है, दूसरे ज्यादा महंगे वाले ऑप्शन को और भी अच्छा दिखाना। चलिए इसे एक मशहूर उदाहरण से समझते हैं। इकोनॉमिस्ट डैन एरेली ने छात्रों को द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के लिए 3 सब्सक्रिप्शन ऑप्शन दिए। पहला $59 में सिर्फ ऑनलाइन, दूसरा $125 में सिर्फ प्रिंट, और तीसरा $125 में ही प्रिंट और ऑनलाइन दोनों। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन एक ही कीमत पर है। तो हुआ ये कि जब तीनों ऑप्शन मौजूद थे तो 84% छात्रों ने सबसे महंगा वाला, यानी $125 का प्रिंट और ऑनलाइन कॉम्बो चुना, और सिर्फ प्रिंट वाला ऑप्शन किसी ने भी नहीं चुना, जो कि हमारा डिकॉय था। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ। जब एरेली ने बीच वाला डिकॉय ऑप्शन हटा दिया तो नतीजे पूरी तरह से पलट गए। अब 68% छात्रों ने सबसे सस्ता वाला $59 का ऑनलाइन ओनली ऑप्शन चुना। ये डिकॉय की ताकत दिखाता है कि कैसे एक बेकार सा दिखने वाला ऑप्शन हमारे फैसलों को पूरी तरह से बदल सकता है। अब जरा उस दिमागी पहलू पर आते हैं जो बताता है कि किसी कीमत को लिखने का तरीका भी हमारे खर्च करने की भावना को कैसे बदल सकता है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में इसे पेन ऑफ पेइंग, यानी भुगतान का दर्द कहते हैं। ये वो हल्की सी चुभन है जो हमें पैसे खर्च करते समय महसूस होती है। मजे की बात यह है कि जब हम कैश देते हैं तो ये दर्द ज्यादा होता है, क्योंकि हम असल में पैसा खुद से दूर जाते हुए देखते हैं, जबकि कार्ड स्वाइप करना उतना दर्दनाक नहीं लगता।
इस भुगतान के दर्द वाले सिद्धांत को एक आम उदाहरण से जोड़ते हैं। कभी देखा है कि कुछ महंगे रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में कीमतों के आगे रुपए या डॉलर का निशान नहीं लगा होता? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पता चला कि जब मेन्यू से सिर्फ डॉलर का निशान हटा दिया गया तो लोगों ने औसतन $5.55 ज्यादा खर्च किए। वो निशान हटाने से पैसे का एहसास कम हो जाता है, जिससे भुगतान का दर्द भी कम हो जाता है। चलिए अब इस पूरी बातचीत को आज के ज़माने में लाते हैं और देखते हैं कि ई-कॉमर्स की दुनिया में इन ज़हनी तरकीबों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। ऑनलाइन दुनिया में इन धोखेबाज तरकीबों को डार्क पैटर्न्स कहा जाता है। ये वेबसाइट या ऐप पर ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो यूजर्स को उन चीज़ों के लिए ट्रिक करते हैं जो वो असल में करना ही नहीं चाहते। इनके कुछ आम उदाहरणों के बारे में सोचिए, जैसे चेकआउट के टाइम अचानक कोई छिपा हुआ चार्ज सामने आ जाना, या फिर फ्री ट्रायल खत्म होते ही बिना बताए पेड सब्सक्रिप्शन में डाल देना। और क्या कभी किसी ऐसी सर्विस से बाहर निकलने की कोशिश की है जो लगभग नामुमकिन लगती हो? ये सब डार्क पैटर्न्स ही हैं। तो इन सभी रणनीतियों का आखिरी मकसद क्या है? बस वैल्यू की एक ऐसी सोच बनाना जो खरीदार के दिमाग में बैठ जाए। ये सब इस बारे में है कि कोई कीमत कैसी महसूस होती है, ना कि वो असल में क्या है। तो अब जब ये राज सामने आ गया है, अगली बार जब कुछ खरीदें तो उस कीमत के पीछे छिपी कहानी को पढ़ने की कोशिश जरूर करें। अब शायद वो सिर्फ नंबर नहीं बल्कि एक सोची समझी कहानी कहते हुए नजर आएंगे।